फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करते हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में अपन बात करते हैं। तो इसके अंदर अपन बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और ब्रेस्ट की अपन बात करने वाले हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कि भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं, इसकी अपन स्टडी करने वाले हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स के अंदर मॉन्स पिविस होता है, लेविया मेजरा होता है, लेविया माइनर होता है, क्लाइटोरिस होता है, वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना होता है, वल्व ऑफ वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होती है, इसके अंदर बर्थोलिन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। इसके बाद इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर यूट्रस होता है, ओवेरीज होती है, फेलोपिन या यूट्राइन ट्यूब्स होती है और वेजाइना होती है। इसके बाद सेकेंडरी ऑर्गन्स होता है, इसके अंदर ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड्स की अपन बात करेंगे इसके अंदर। तो देखते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, जिसको अपन बल्वा भी बोल सकते हैं। द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर नोन कलेक्टिवली एज द बल्वा, यानी कि जो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको एक साथ अपन बल्वा भी बोल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मॉन्स पिबिस। मॉन्स का मतलब होता है माउंटेन राउंडेड फैटी एलिवेशन होता है मॉन्स पिबिस, जो सिचुएटेड होता है एंटीरियर टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस, यानी कि इसके अंदर फैटी टिश्यू का एलिवेशन होता है। बहुत सारे फैटी टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो एंटीरियर प्यूबिक सिम्फाइसिस के सामने की साइड प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ पेड ऑफ फैट डीप टिश्यू टू द स्किन, यानी कि इसके अंदर जो है फैटी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो स्किन की डीप लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मॉन्स प्यूबिस बिकम कवर्ड विद कोर्स प्यूबिक हेयर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी के टाइम के अंदर जो मॉन्स प्यूबिस होता है वो किससे कवर होता है, प्यूबिक हेयर से। उसके बाद बात करते हैं लेबियम मेजरस, इसको अपन लार्ज लिप्स बोल सकते हैं, सिंगुलर लेबियम मेजस बोल सकते हैं। टू सिमेट्रिकल फोल्ड्स होते हैं स्किन के, कौन, लेबिया मेजरा जो होते हैं वो टू सिमेट्रिकल फोल्ड्स होते हैं, ऐसे आपके स्किन के जो प्रोटेक्ट करता है, विच प्रोटेक्ट द यूरिथ्रल और वेजाइनल ओपनिंग को प्रोटेक्ट करता है, कौन, लेबिया मेजरा। दैट ओपन इनटू द वेस्टिबुल ऑफ वेजाइना, जो ओपन होते हैं वेस्टिबुल ऑफ द वेजाइना के अंदर। थर्ड नंबर पे लेबिया माइनरा, स्मॉल लिप्स अपन इसको बोल सकते हैं, सिंगुलर जो है लेबियम माइनस इसको बोल सकते हैं। दे आर थिन डेलिकेट फोल्ड्स ऑफ एट फ्री, ये लेबिया माइनरा जो होते हैं थिन होते हैं, डेलिकेट फोल्ड्स यानी फोल्ड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हेयरलेस स्किन होती है यानी हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं। विच आर लोकेटेड बिटवीन द लेबिया मेजरा, जो लेबिया मेजरा के बीच में प्रेजेंट होती है। दे हैव मैनी सेंसरी नर्व एंडिंग, जो लेबिया माइनरा होती है इसके अंदर मैनी सेंसरी नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं, सेंसेशन वहाँ पे ज़्यादा होता है। लेबिया माइनरा मीट जस्ट सुपीरियर टू द क्लाइटोरिस, यानी जो लेबिया माइनरा होती है इसके सुपीरियर पे क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है। बात करेंगे अपन क्लाइटोरिस के आगे क्या होती है। इसके बाद वेस्टिबुल ऑफ वेजाइना क्या होता है, वेस्टिबुलम का मतलब होता है एंटीरियर चैम्बर। वेस्टिबुल ऑफ वेजाइना क्या होता है, इट इज़ द स्पेस बिटवीन द लेबिया माइनरा, लेबिया माइनरा के बीच का स्पेस होता है। यूरिथ्रा वेजाइना एंड द डक्ट ऑफ ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स जो है वो ओपन होती है किसके अंदर, वेस्टिबुल के अंदर। इसके बाद है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स या बर्थोली ग्लैंड्स जो है, दीज आर लोकेटेड ऑन इस साइड ऑफ वेस्टिबुल ऑफ वेजाइना, वेजाइना के वेस्टिबुल ऑफ वेजाइना के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है, कौन, बर्थोली ग्लैंड्स। पार्टली कवर्ड बाय बल्ब ऑफ वेस्टिबुल, बल्ब ऑफ वेस्टिबुल से कवर्ड होता है। देयर डक्ट, जो बर्थोलिन ग्लैंड होती है इनकी डक्ट जो है ओपन होती है वेस्टिबुल ऑफ वेजाइना के अंदर। बर्थोलिन ग्लैंड क्या करती है, सीक्रेट करती है स्मॉल अमाउंट ऑफ लुब्रिकेटिंग म्यूकस ड्यूरिंग सेक्सुअल एरोजल या सेक्सुअल इंटरकोर्स। उसके बाद बात करते हैं क्लाइटोरिस की। 2 से 3 सेमी की लेंथ होती है, होमोलोगस होता है विद द पेनिस इन मेल्स। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने मिलता है कि क्लाइटोरिस किसके होमोलोगस होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए पेनिस। इरेक्टाइल ऑर्गन होता है बट इज नॉट ट्रांसफर बाय यूरिथ्रा, लेकिन ट्रांसफर्स नहीं होता है यूरिथ्रा से, यानी कि सीधा प्रेजेंट होता है क्लाइटोरिस। इट इज लोकेटेड पोस्टीरियर टू द एंटीरियर लेबियल कमीशन, यानी कि जो लेबियल मेजरा होता है उसके ऊपर ये पोस्टीरियर टू और एंटीरियर प्रेजेंट होता है। हाईली सेंसिटिव होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है किसके अंदर, सेक्सुअल एरोजन ऑफ ए फीमेल के अंदर। वल्व ऑफ वेस्टिबल क्या होते हैं, दीज आर लार्ज इलेंगेटेड मास होता है इरेक्टाइल टिश्यू का, यानी कि इरेक्टाइल टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। 3 सेमी लॉन्ग होता है और लाई अलोंग द साइड ऑफ वेजाइनल ओरिफिस, यानी वेजाइन ओरिफिस के साइड के अंदर ये प्रेजेंट होता है। वल्व ऑफ वेस्टिब्यूल। आर्टरी सप्लाई की बात कर लेते हैं वल्वा की। आर्टरी सप्लाई टू द वल्वा इज ब्रांचेज बाय द एक्सटर्नल और इंटरनल प्यूडल आर्टरीज, यानी जो एक्सटर्नल और इंटरनल प्यूडल आर्टरी है वो सप्लाई करती है किसको, वल्वा एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। या आपको ब्लड सप्लाई एग्जाम में एज इट इज लिख के आनी, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे बच्चों। वेनस ड्रेनेज की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको याद रखना है इंटरनल व्यूनल वेंस जो ड्रेन होती है वीनस ब्लड से फ्रॉम द एक्सटर्नल जेनेटेलिया से, ठीक है। नर्व सप्लाई की अपन इसके अंदर बात करें, कौन कौन सी नर्व आपको याद रखनी है इसके अंदर, इलियो इंगुलर नर्व, जेनेटोफीमोरल नर्व और पेरिनियल नर्व्स। ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, इसके अंदर एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स जो है वो आपके डिस्कस है। इसके अंदर मॉन्स पिबिस जो अपन ने बात कर ली है, ये आपके वेस्टिबुल वाला पार्ट होता है। ये आपके एनस प्रेजेंट होता है यहाँ पे, यह हाइमन प्रेजेंट होती है, आगे बात करेंगे क्या होती है हाइमन। वेजाइनल इंट्रोइटस प्रेजेंट होता है, लेबियम माइनस प्रेजेंट होता है, ये यूरिथ्रल ओरिफिस होता है जहाँ पे यूरिथ्रा होता है। ये लेबियम मेजस प्रेजेंट होता है आपके,
ये आपके प्रीप्यूस प्रेजेंट होता है, ये क्लाइटोरिस होता है जो किसके होमोलोगस होता है, पेनिस के। ये एंटीरियर लेबियल कमीसर प्रेजेंट होता है आपके यहाँ पे। ये आपको डायग्राम ऐसे कैसे बना के आना है, अगर एक्सटर्नल जेनिटलिया का डायग्राम आपसे एग्जाम में पूछे तो ये डायग्राम आपको बना के आना है बच्चों। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स की अपन बात कर लेते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स की अपन बात करेंगे। यूट्रस के बारे में, वेजाइना के बारे में, फेलोपियन ट्यूब के बारे में और ओवेरीज के बारे में। यूट्रस जो होता है उसको अपन बॉम्ब भी बोल सकते हैं या हस्ट्रा बोल सकते हैं। यूट्रस थिक वाल्ड पियर शेप्ड होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। थिक होती है इसकी वाल जो है, मोटी होती है, होलो होती है, खोखला होता है। इट इज सिचुएटेड इन द पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी के अंदर स्थित होता है। यूरिनरी ब्लैडर जो है इसके सामने प्रेजेंट होती है और रेक्टम जो है इसके पीछे प्रेजेंट होता है यूट्रस के। इट इज़ थिक मस्कुलर वाल्स एंड स्मॉल सेंट्रल कैविटी, जो यूट्रस होता है इसके अंदर 3 मस्कुलर वाल्स होती है और एक स्मॉल सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होती है। डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। यूट्रस जो है 7 से 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है एंड 2 से 3 सेमी थिक होता है, मोटा होता है। वेट जो होता है इसका 30 से 40 ग्राम होता है। ये इंटरनल ऑर्गन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। इसके अंदर आपका ये है यूट्रस, ये आपका यूट्रस इसका पार्ट है फंडस, ये आपकी यूट्राइन कैविटी हो गई, ये आपके बॉडी वाला पार्ट हो गया, ये है सर्विक्स। ये सारे पार्ट जो है यूट्रस के होते हैं। ये सर्वाइकल कैनाल होती है, ये आपके वेजाइना है, ब्रॉड लिगामेंट है, ये ओवेरी प्रेजेंट होता है और ये आपके फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होता है बच्चों। पार्ट ऑफ यूट्रस की बात कर लेते हैं कि यूट्रस कौन कौन से पार्ट होते हैं। यूट्रस इज 3 मेजर पार्ट, यूट्रस जो है 3 मेजर पार्ट रखता है। फर्स्ट नंबर पे एक्सपेंडेड सुपीरियर 2/3 पार्ट, जो उसको बोलते हैं अपन बॉडी। ये रहा आपका बॉडी वाला पार्ट, ये एक्सपेंडेड होता है, 2/3 पार्ट होता है इसका यूट्रस का। सेकंड नंबर पे सिलेंड्रिकल पार्ट होते हैं जो लोअर 1/3 में होता है, इसको अपन बोलते हैं सर्विक्स। या नेक वाला पार्ट जो होता है ये आपके नेक वाला पार्ट होता है। इसके बाद स्लाइटली कंस्ट्रिक्शन पार्ट होते हैं जिसको अपन बोलते हैं इस्थमस। मार्क द जंक्शन बिटवीन द बॉडी एंड सर्विक्स, जो बॉडी और सर्विक्स के बीच में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इस्थमस। ये कॉन्स्ट्रिक्शन पार्ट होता है, बिल्कुल सकड़ा हुआ पार्ट होता है। अब बात करते हैं बॉडी या कॉर्पस वाले पार्ट की। यूट्रस का पार्ट होता है। बॉडी जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू द फंडस, फंडस के अंदर डिवाइड होता है। एक ऐसा पार्ट होता है फंडस जहाँ पे स्थित होता है किसके ओपनिंग पर, यूट्राइन ट्यूब्स की ओपनिंग पर। एंड बॉडी जो है वो प्रॉपर विच इज ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर शेप में स्थित होती है और लाइज बिटवीन द ओपनिंग ऑफ ट्यूब्स एंड स्टमस, यानी कि जो यूट्राइन ट्यूब्स है उनकी ओपनिंग और स्टमस पर ये प्रेजेंट होती है। सर्विक्स क्या होते हैं, सर्विक्स और नेक ऑफ द यूट्रस लोवेस्ट पोर्शन होता है किसका, यूट्रस का, जो क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है लाइक एन इन्वर्टेड कोन इनटू द वोल्ट ऑफ वेजाइना, यानी कि वोल्ट ऑफ वेजाइना की साइड पे प्रेजेंट होता है इस शेप में। द सर्विक्स इज डिवाइडेड इनटू वेजाइनल एंड सुप्रा वेजाइनल पार्ट, जो सर्विक्स होती है वो डिवाइड होता है वेजाइनल और सुप्रा वेजाइनल पार्ट्स के अंदर। राउंडेड वेजाइनल पार्ट्स ओपन इनटू द वेजाइना, जो राउंडेड वेजाइनल पार्ट होती है वो ओपन होती है वेजाइना के अंदर, किसके थ्रू, एक्सटर्नल एक्सटर्नल ओस्टियम के थ्रू, एक्सटर्नल ओएस के थ्रू। ओस्टियम यानी होता है डोर या एंट्रेंस, ठीक है बच्चों। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स, जिसको अपन सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, जो कम्युनिकेट करता है किससे, यूट्राइन कैविटी से इंटरनल ओएस के थ्रू। ये आपके यूट्रस के पार्ट हो गया, ये आपके बॉडी वाला पार्ट हो गया, ये स्टमस हो गया आपका, ये सर्विक्स हो गया, ये आपके लेयर्स पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, इंटरनल ओएस, ये फंडस पार्ट हो गया यूट्रस का, ये सुप्रा वेजाइनल पोर्शन है सर्विक्स का, ये पोर्शो वेजाइनलिस हो गया, ये आपके एक्सटर्नल ओएस वाला पार्ट हो गया बच्चों। अब देखते हैं द वॉल ऑफ यूट्रस मेड ऑफ 3 लेयर ऑफ टिश्यू, जो यूट्रस की वॉल कौन कौन सी लेयर से मिलकर बनी होती है टिश्यू से। फर्स्ट नंबर पे पेरीमेट्रियम आउटर लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है थिन आउटर लेयर, पतली होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द यूट्रस, यूट्रस को प्रोटेक्ट करती है। मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जो क्या करती है, रेड्यूस करती है फ्रिक्शन को बिटवीन यूट्रस एंड नियर बाई ऑर्गन्स के बीच। सेकंड नंबर पे मायोमेट्रियम मिडल लेयर होती है, थिकेस्ट होती है, स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए ड्यूरिंग द लेबर और मेंस्ट्रुएशन के टाइम, जो प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ और सपोर्ट टू द यूट्रस, ठीक है। थर्ड नंबर पे एंडोमेट्रियम इनर लेयर होती है, इनरमोस्ट लेयर होती है जो लाइनिंग करती है यूट्रस की। थिकन इच मंथ, यानी कि प्रत्येक मंथ थिक हो जाती है, प्रिपेयर करती है प्रेगनेंसी के लिए। सेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो एंडोमेट्रियम वो झड़ जाती है, सेड हो जाती है, वो ब्लीडिंग के थ्रू बॉडी से एक्सट्रेट आउट हो जाती है। इफ़ नो फर्टिलाइज एग इम्प्लांट, अगर फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं हुआ है तो एंडोमेट्रियम जो आपकी सेड हो जाएगी, यानी कि गिर जाएगी। आर्टरी सप्लाई की बात कर लेते हैं अपन। यूट्राइन आर्टरी जो सप्लाई करती है यूट्रस को, वेजाइना को, उसके बाद 2/3 फेलोपियन ट्यूब को यूट्राइन आर्टरी सप्लाई करती है, ओवेरीज को और यूरेटर को। वेनस ड्रेनेज के अंदर जो है यूट्राइन वेन्स है वो ड्रेन होती है इंटरनल इलाइक वेन के अंदर। उसके बाद बात करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज की। एक्सटर्नल इलाइक, इंटरनल इलाइक और सम लिम्फेटिक जो है वो फंडस के अंदर सप्लाई करती है। नर्व सप्लाई की बात करते हैं। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम T12 से लेकर L1 तक आपके सप्लाई करता है। उसके बाद पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो सेक्रल रीजन में आपके S2, S3 और S4 रीजन में सप्लाई करता है। कौन, पैरासिम्पैथिक नर्व्स।
उसके बाद बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब्स के बारे में। इसकी लोकेशन जो होती है वो एक्सटेंड होता है अपर कॉर्नर ऑफ यूट्रस टू द ओवेरीज, यानी कि जो फेलोपियन ट्यूब है यूट्रस के कॉर्नर प्रेजेंट होती है जहाँ पे ओवेरीज प्रेजेंट होती है। लेंथ कितनी होती है इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब की बात कर लेते हैं कि भाई फेलोपियन ट्यूब कौन कौन से पार्ट होते हैं। फर्स्ट नंबर पे फिम्बरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं फिम्बरी, जो क्या करती है नियर ओवेरी की साइड में प्रेजेंट होती है, ओवेरी के पास प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है कैच करती है एग को ड्यूरिंग एवुलेशन, यानी कि एग को पकड़ने का काम करती है फिम्बरी ओवुलेशन के टाइम जो एग रिलीज होते हैं। सेकंड नंबर पे इन्फंडिबुलम फनल से पार्ट होता है जो फिम्बरी के साइड में प्रेजेंट होता है। थर्ड नंबर पे एम्पुला द वाइडेड सेक्शन होता है वेयर फर्टिलाइजेशन यूजुअली हैपन। फर्स्ट नंबर एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने मिलेगा फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो आपका आंसर होना चाहिए एम्पुला। फोर्थ नंबर पे इस्टमस नैरो सेक्शन होता है जो यूट्रस के क्लोजर होता है, पास में होता है। फिफ्थ नंबर पे इंटरस्टिशनल या इंट्रा म्यूरल पार्ट, द पोर्शन दैट पास थ्रू द यूट्राइन वाल्स, एक ऐसा पोर्शन होता है जो यूट्राइन वाल्स के थ्रू गुजरता है। उसके बाद लेयर्स ऑफ ट्यूब वाल, जो यूट्राइन ट्यूब्स होती है या फेलोपियन ट्यूब होती है उसकी वाल्स की लेयर किस किस से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट नंबर पे म्यूकोसा इनर लेयर होती है, इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं बच्चों। क्या होते हैं सीलिया, सीलिया क्या होते हैं टाइनी हेयर्स होते हैं, लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है जो एग होता है उसको मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। उसके बाद मस्कुलर लेयर या मिडल लेयर होती है, स्मूथ मसल होती है जो कॉन्टेक्ट करती है किसको ट्यूब को पुश करने के लिए एग को आगे की तरफ। उसके बाद सिरों से आउटर लेयर होती है, थिन प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। उसके बाद नोट के अंदर देखते हैं अपन जो ब्लड सप्लाई लिम्फेटिक ड्रेनेज और नर्व सप्लाई की बात करती है अपन यूट्रस के अंदर, वही सेम बिल्कुल आपको इसके अंदर लिखनी किसके अंदर फेलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब्स के अंदर। फिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं, फेलोपियन ट्यूब की कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। एक ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है कौन फेलोपियन ट्यूब्स, आफ्टर ओवुलेशन के टाइम यानी ओवुलेशन के बाद जो फिम्बरी क्या करती है एग को आगे की तरफ भेजती है, यानी कि उसको कैच कर लेती है पकड़ लेती है। और सीलिया एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या करते हैं मूव करते हैं एग को आगे की तरफ यूट्रस से। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन आपको पता है एम्पुला है, स्पर्म जो है एग से मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन होएगा। अर्ली एम्ब्रियो ट्रांसपोर्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन अगर हो गया है तो एम्ब्रियो डेवलप होएगा, वो ट्यूब के थ्रू ट्रेवल होएगा और इम्प्लांट होएगा किसके अंदर यूट्रस के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो आपके वेजाइना, इसकी लोकेशन देख लेते हैं। मस्कुलर कैनाल होती है जो कनेक्ट करती है यूट्रस को टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी से। फीमेल कोपुलेटरी ऑर्गन होता है ये, एक नंबर क्वेश्चन बनता है कि फीमेल कोपुलेटरी ऑर्गन कौन सा है, वेजाइना आपको लिख के आना है। वेजाइना लाइज बिटवीन द यूरेथ्रा एंड ब्लेडर इन द फ्रंट, यानी वेजाइना जो है यूरेथ्रा और ब्लेडर के बीच में प्रेजेंट होती है सामने की तरफ, और रेक्टम एनल कैनाल प्रेजेंट होता है पीछे की तरफ। लेंथ कितनी होती है वेजाइना की, जो एंट्रियल वाल होती है 8 सेंटीमीटर होती है, पोस्टीरियर वाल जो है 10 सेंटीमीटर होती है। डायमीटर जो है अपर एंड जो है वाइडर होता है वेजाइना का 5 सेंटीमीटर, और लोअर एंड जो है वो नैरो होता है 2.5 सेंटीमीटर बच्चों। अब देखते हैं अपन ब्लड सप्लाई। वेजाइना इज सप्लाइड बाय द यूट्राइन आर्टरीज, वेजाइनल आर्टरीज एंड मिडल रेक्टल आर्टरीज। वेजाइना की सप्लाई किससे होती है यूट्राइन आर्टरीज के द्वारा, वेजाइनल आर्टरीज के द्वारा और मिडल रेक्टल आर्टरीज के द्वारा। वेनस ड्रेनेज जो है इंटरनल लाइक वेंस के द्वारा होता है और इंटरनल प्यूडल वेंस द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है बिल्कुल। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑन ईच साइड द लिम्फेटिक ड्रेन, जो लिम्फेटिक ड्रेन होता है दोनों तरफ वो अपर 1/3 पार्ट में एक्सटर्नल इलाइक ग्रुप लिम्फेटिक ड्रेन करता है, मिडल 1/3 पार्ट में हाइमन जो है अप टू हाइमन तक इंटरनल इलाइक ग्रुप सप्लाई करता है। बिलो द हाइमन, हाइमन से नीचे की तरफ सुपरफिशियल इंगुलर ग्रुप लिम्फेटिक ड्रेनेज करता है। नर्व सप्लाई की बात करते हैं, वेजाइना नर्व सप्लाई किसी द्वारा होती है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम द्वारा जो पेल्विक प्लेक्सस से ओरिजिनेट होता है। लोअर पार्ट किसके द्वारा सप्लाई होता है प्यूडेनल नर्व के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं हाइमन क्या होता है। हाइमन एक थिन स्ट्रेची मेम्ब्रेन होती है जो पार्शियली कवर करती है किसकी वेजाइनल को ओपनिंग को, किससे मिलकर बनी होती है म्यूकस टिश्यू से जो वेजाइन लाइनिंग के सिमिलर होती है। वेरीज करती है पर्सन टू पर्सन, इनकी अलग अलग फीमेल्स के अंदर अलग अलग इसकी साइज शेप हो सकती है। सम पीपल आर बोर्न विद लिटिल और नो हाइमन, कई फीमेल्स के अंदर जो है या तो हाइमन प्रेजेंट नहीं होगी, अगर होगी तो बिल्कुल स्मॉल शेप में होगी, बिल्कुल लिटिल प्रेजेंट होगी। साइज शेप एंड थिकनेस ऑफ हाइमन कैन बी डिफरेंट, यानी कि जो साइज है शेप है थिकनेस है हाइमन की वो अलग अलग हो सकती है अलग अलग पीपल्स के अंदर। हाइमन नेचुरली स्ट्रेच और थिन, जो हाइमन है वो नेचुरली स्ट्रेच हो सकती है या पतली हो सकती है इसके द्वारा एक्टिविटी के थ्रू। कौन कौन सी एक्टिविटी, एक्सरसाइज, टेम्पोन यूज और सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू। ये आपके इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि नोट ए साइन ऑफ वर्जिनिटी क्या होती है, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन डज नॉट रियली इंडिकेट सेक्सुअल एक्टिविटी, यानी कि हाइमन का प्रेजेंट होना और एब्सेंट होना जो सेक्सुअल एक्टिविटी को इंडिकेट नहीं करता है। इट कैन नेचुरली चेंज, जो हाइमन है वो नेचुरली चेंज हो सकती है विदाउट एनी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, यानी बिना सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के भी ये टूट सकती है हट सकती है। फंक्शन क्या है इसका हाइमन का, कोई भी नो प्रूवन मेडिकल फंक्शन, इसका कोई मेडिकल फंक्शन नहीं है वैसे तो, बट इट में हेल्प, लेकिन ये हेल्प करती है वेजाइना को प्रोटेक्ट करती है किससे इन्फेक्शन से, अर्ली चाइल्डहुड के टाइम में बचपन के टाइम में वेजाइना को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है।
अब बात करते हैं ओवेरी, ये फीमेल गोनेट्स होते हैं। लोकेशन की बात कर लेते हैं, उन्हीं आइदर साइड ऑफ यूट्रस, यानी दोनों तरफ, यूट्रस के दोनों तरफ प्रेजेंट होता है। नियर द फेलोपियन ट्यूब के पास में प्रेजेंट होती है और लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। साइज एंड शेप की बात करते हैं, स्मॉल शेप में होती है, स्मॉल होता है। ओवल शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं अबाउट द साइज ऑफ आलमंड, यानी बादाम की आकृति की ये ओवरीज होती है। ओवरीज जो है फीमेल गोनेट्स होती है। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि फीमेल गोनेट्स क्या होते हैं, ओवरीज। दे आर टू इन नंबर, यानी कि नंबर में 2 होते हैं। सिचुएटेड होते हैं वन ऑन इस साइड ऑफ यूट्रस इन ए फोसा, यानी कि एक फोसा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यूट्रस के दोनों तरफ 2 नंबर में प्रेजेंट होते हैं। शेप एंड साइज की बात करते हैं, प्रत्येक ओवेरी जो है इच ओवेरी जो ओवेड इन शेप के अंदर 3 सेमी लंबी होती है एंड 1.5 सेमी वाइड होती है, चौड़ी होती है, और 1 सेमी थिकनेस के अंदर प्रेजेंट होती है। कौन, ओवेरीज। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आउटर कोर्टेक्स होता है जिसके अंदर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। टाइनी सेक्स होते हैं जो क्या करते हैं, इमेच्योर एग्स को फोल्ड करते हैं। इनर मेडुला होती है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होती है। जर्मिनल एपिथेलियम होता है, थिन आउटर लेयर होती है जो कवर करती है ओवेरी को। हार्मोन कौन कौन से प्रोड्यूस करती है ओवेरी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इन्हिबिन। एस्ट्रोजन क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है और फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स को डेवलपमेंट करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, यूट्रस को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए और सपोर्ट करता है अर्ली प्रेगनेंसी को। इन्हिबिन क्या करता है, रेगुलेट करता है हार्मोन्स को जो ब्रेन से रिलीज होते हैं। उसके बाद ब्लड सप्लाई देखते हैं, ओवेरिन आर्टरी जो है सप्लाई करती है। ओवेरिन आर्टरी जो है ब्रांच से एब्डोमिनल एरोटा की जो सप्लाई करती है ओवेरी को। वेन्स कॉल्ड द पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस, जो इमर्ज होती है कहाँ से निकलती है, ओवेरी से, और ज्वाइन होती है और क्या बनाती है, ओवेरिन वेन। नर्व सप्लाई की बात करते हैं, ओवेरी की सिंपैथिक फाइबर जो है T10 से T11 तक स्पाइनल सेगमेंट में सप्लाई करते हैं। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है जो वेगस नर्व से स्टिमुलेट होता है। क्या क्या फंक्शंस ओवेरी की, मेक एग्स, यानी एग का फॉर्मेशन करता है। ओवरी प्रोड्यूस करती है, रिलीज करती है एग को फर्टिलाइजेशन के लिए। उसके बाद ओवुलेशन करती है, रिलीज करती है 1 मैच्योर एग प्रत्येक मंथ। थर्ड नंबर पे हार्मोन्स बनाती है, कौन कौन से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद कंट्रोल करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, कौन, ओवेरीज। रेगुलेट करती है पीरियड। उसके बाद सपोर्ट करती है प्रेगनेंसी, यानी कि आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद में क्या करती है, रिलीज करती है हार्मोन जो प्रेगनेंसी को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। फिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंदर अपन बात करते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है, कैसा पीरियड होता है लाइफ का ड्यूरिंग विच द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप। इसके अंदर क्या है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डेवलप होते हैं एंड द कैपेबिलिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो भी अटेन होती है, यानी कि डेवलप होती है। इट इज़ द पीरियड विच लिंक्स चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। एक ऐसा पीरियड होता है प्यूबर्टी, इसके अंदर जो भी पीपल होते हैं, यानी कि जो भी इंडिविजुअल होते हैं वो चाइल्डहुड से, बचपन से एडल्टहुड के अंदर प्रवेश करता है। जनरली द एज ग्रुप ऑफ प्यूबर्टी इज टेकन बिटवीन द 12 से 16 ईयर, यानी कि जो प्यूबर्टी है फीमेल्स के अंदर उसकी एज ग्रुप जो है वो 12 से 16 ईयर के बीच होती है। प्यूबर्टी इन फीमेल्स की बात करते हैं, सर्टेन इंपॉर्टेंट फिजिकल चेंजेस होते हैं इसके अंदर ड्यूरिंग प्यूबर्टी के टाइम, कौन कौन से, दीज आर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर ग्रोथ होती है, हाइट के अंदर, स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। फिजियोलॉजी देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, oogenesis बोलते हैं इसको अपन। एग फॉर्मेशन क्या होते हैं oogenesis, व्हाट इज द oogenesis, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड मैच्योरिंग एग इन द ओवरी। इसके अंदर क्या है, एग का फॉर्मेशन होता है और मैच्योर होते हैं ओवरीज के अंदर। बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले क्या है, फीमेल जो है बोर्न होती है, किसके साथ जन्मती है, इमेच्योर एग प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर 1 से 2 मिलियन, जो सारे इमेच्योर एग्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो ये इमेच्योर एग्स होते हैं, दीज एग्स आर स्टक इन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो इमेच्योर एग होते हैं वो अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में प्रेजेंट होते हैं। प्यूबर्टी टू मेनोपॉज की बात करते हैं, प्यूबर्टी के टाइम एट प्यूबर्टी हार्मोन जो है FSH LH सिग्नल करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करते हैं। ईच मंथ ए फ्यू एग बिगिन टू मैच्योर, यानी प्रत्येक मंथ जो है कुछ एग जो है मैच्योर होते हैं, लेकिन बट यूजुअली 1 एग फुली मैच्योर, लेकिन एक ही एग ऐसा होता है जो फुली मैच्योर होता है, रिलीज होता है ड्यूरिंग ओवुलेशन के टाइम। ओवुलेशन कब होता है, 14 डेज ऑफ द साइकिल ओवुलेशन होता है। मैच्योर एग जो है वो रिलीज होता है ओवरी से और फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है। आफ्टर ओवुलेशन क्या होता है, अगर इफ़ द एग मीट स्पर्म, जो एग अगर स्पर्म से मिल गया है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो एग जो है वो ब्रेक डाउन होएगा, इससे मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होएगी। कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व है, एफएसएच का मतलब है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करता है एग्स की ग्रोथ के लिए और मैच्योरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एलएच या लुटिनाइजिंग हार्मोन जो ओवुलेशन को ट्रिगर करता है, स्टिमुलेट करते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, यूट्रस को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। oogenesis क्या है, oogenesis एग का फॉर्मेशन करती है, रिलीज करती है मंथली और वर्क करती है हार्मोन के साथ जो कंट्रोल करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्टिलिटी को। अब बात करते हैं अपन oogenesis के बारे में। ये oogenesis का आपका फ्लो चार्ट है, ये आपको एग्जाम ऐसे किसे बना के आना है अगर आपको पूछे तो। इसके अंदर क्या है, जर्म सेल्स जो होती है उससे माइटोसिस द्वारा उगोनिया बनता है,
उसके बाद प्राइमरी oocyte होता है, इसके अंदर 40 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, XX, जो अरेस्ट होते हैं फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन के अंदर, इसके द्वारा मैचुरेशन होता है। इसके बाद ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर, इसके बाद जो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन इसके अंदर कॉम्प्लीशन होता है, उससे सेकेंडरी oocyte बनती है और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। सेकेंडरी oocyte के अंदर एवोल्यूशन होता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो डीजनरेशन हो जाएगा 24 आवर्स के अंदर, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो कॉम्प्लीशन होएगा सेकेंड माइटोटिक डिवीजन द्वारा। इससे फीमेल प्रोन्यूक्लियस बनेगा, इसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे, और इसके बाद सेकंड पोलर बॉडी बनेगी, इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल और यूट्राइन साइकिल के बारे में। क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल? इट इज़ अ मंथली साइकिल वेयर द यूट्रस प्रिपेयर फॉर प्रेगनेंसी। ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल मंथली साइकिल होता है जहाँ पर यूट्रस क्या करता है, प्रिपेयर होता है प्रेगनेंसी के लिए। इफ प्रेगनेंसी डज नॉट हैपन यूट्रस शेड लाइनिंग, अगर प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं हुई है तो यूट्रस जो है उसकी लाइनिंग जो है एंडोमेट्रियम उसको शेड कर देगा, यानी कि वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, और ब्लीडिंग जो है वो एक्सटेट आउट होगी वेजाइना के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी। साइकिल की लेंथ कितनी होती है? यूजुअली 28 डेज की होती है, लेकिन रेंज जो है इसकी 21 से 35 डेज के बीच में होती है। फेज की बात कर लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। फर्स्ट नंबर पे मेंस्ट्रुएशन फेज, जो डे 1 से डे 5 तक होती है। इसके अंदर क्या है, यूट्रस जो है वो शेड करता है इस लाइनिंग एंडोमेट्रियम, यानी कि इसके अंदर जो है एंडोमेट्रियम जो है शेड हो जाती है, गिर जाती है, और ब्लीडिंग के थ्रू एक्सटेट आउट होती है वेजाइना से। ब्लड और टिश्यू जो है लीव करते हैं बॉडी को वेजाइना के थ्रू इन दिस पीरियड के अंदर। सेकेंड नंबर पे प्रोलिफेरेटिव फेज, जो 6 डे से 14 डे तक चलती है। इसके अंदर जो है यूट्रस रिबिल्ड होता है, दोबारा यूट्रस जो है एंडोमेट्रियम जो शेड हुई थी उसको रिबिल्ड करेगा, और इसकी लाइनिंग एंडोमेट्रियम की वो प्रेगनेंसी के लिए दोबारा फॉर्मेशन होएगा, रेडी होएगी। एस्ट्रोजन क्या करेगा, हेल्प करेगा एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक मोटा करने के लिए। ओवुलेशन इसके अंदर जो है प्रोलिफेरेटिव फेज के अंदर होएगा, 14 डे के अंदर इसके अंदर एग रिलीज होएगा। थर्ड नंबर पे सीक्रेटरी फेज, जो डे 15 से 28 डे तक चलती है। इसके अंदर यूट्रस जो है थिक होएगा, मोटा होएगा, और रेडी होएगा किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, लाइनिंग को बनाता है सपोर्टिव, जिससे बेबी के लिए, जिससे बेबी जो है यूट्रस के अंदर अच्छे से इम्प्लांट होए। अगर प्रेगनेंसी, इफ नो प्रेगनेंसी हैपन्स, हार्मोन लेवल ड्रॉप एंड द साइकिल स्टार्ट ओवर। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो हार्मोन का लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाएगा और दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी आपकी। कौन कौन से हार्मोन होते हैं इसके अंदर? FSH और LH होते हैं, जो हेल्प करते हैं एग के मैचुरेशन के लिए, ट्रिगर करते हैं ओव्यूलेशन को। एस्ट्रोजन क्या करते हैं, यूट्राइन लाइनिंग को ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्रोजेस्टेरोन यानी प्रेगनेंसी हार्मोन, पी से प्रोजेस्टेरोन, पी से प्रेगनेंसी, याद रखना आपको, मेंटेन करता है यूट्राइन लाइनिंग को प्रेगनेंसी के लिए। पर्पज क्या है साइकिल का, ये प्रिपेयर करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई। इफ नो प्रेगनेंसी अपन रीसेट और रीस्टार्ट द अगेन। मीनार्की क्या होती है, कुछ टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। मीनार्की क्या होती है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इन द गर्ल्स लाइफ सिग्नलिंग द स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को बोलते हैं अपन मीनार्की, जो कौन सी एज ग्रुप के अंदर होते हैं, 9 से 15 की। मेनोपॉज क्या होती है, नेचुरल स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गई तो उसको अपन मेनोपॉज बोलेंगे, मार्किंग द एंड ऑफ वुमेन रिप्रोडक्टिव ईयर्स। यूजुअली अपन अराउंड द एज 45 से 55 की एज में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, इसको अपन मेनोपॉज बोलते हैं। ये आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका डायग्राम, जिसके अंदर शुरुआत के अंदर FSH बढ़ता है, लेकिन 14 डे पे LH सर्ज होता है, यानी कि LH की जो है वो आपकी बढ़ जाता है, लेकिन बाद में LH गिर जाता है, क्योंकि जो हार्मोन है उसका लेवल गिर जाता है, क्योंकि जो ओवुलेशन है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, एक जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है स्पर्म से, तो LH की भी जो लेवल है वो भी डिक्रीज होता है। सेकेंड नंबर पे शुरुआत के अंदर यहाँ पे ओवुलेशन हुआ 14 डे पर, ओवुलेशन जो हुआ, ओवुलेशन के बाद में प्रोजेस्टेरोन बना, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो है प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। इसके बाद जो है प्रोजेस्टेरोन भी नीचे गिर गया, क्योंकि जैसे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो प्रोजेस्टेरोन है उसका लेवल भी गिर गया। ये आपको डायग्राम बना के आना है अगर आपसे मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछे एग्जाम में तो। अब बात करते हैं ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड की बच्चों। ब्रेस्ट और मेमरी ग्लैंड क्या होते हैं, पेयर्ड ऑर्गन होते हैं, यानी कि संख्या में 2 प्रेजेंट होती है। कौन? मेमरी ग्लैंड्स बच्चों। चेस्ट पर प्रेजेंट होती है बोथ मेन एंड वुमेन्स, बट फुली डेवलप इन वुमेन, लेकिन ये फुली डेवलप होती है किसके अंदर, वुमेन, आफ्टर प्यूबर्टी के लिए, प्यूबर्टी के बाद, फॉर मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, और फीडिंग करती है बेबीज को, यानी बेबी को मिल्क के फीडिंग के लिए, मिल्क उनको पिलाने के लिए, यानी कि इंपॉर्टेंट होती है कौन, ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड्स। एनाटॉमी की बात कर लेते हैं, ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड की लोकेशन की बात कर लेते हैं। चेस्ट पर प्रेजेंट होता है, पेक्टोरल मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जो एक्सटेंड होती है 2nd से 6th रिब्स तक प्रेजेंट होती है। कौन? मेमरी ग्लैंड या ब्रेस्ट। स्ट्रक्चर किससे मिलकर बनी होती है, ग्लैंडुलर कनेक्टिव और फैटी टिश्यू से मिलकर बनी होती है ब्रेस्ट। लोब्स एंड लोब्यूल्स 15 से 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं जो डिवाइड होते हैं स्मॉलर लोब्यूल्स के द्वारा, जो प्रोड्यूस करते हैं मिल्क। 4th नंबर पे एल्वुलाई,
टाइनी मिल्क प्रोड्यूसिंग सेक्स होते हैं जो लोब्यूल्स के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। लेक्टिवरस डक्ट होती है इसके अंदर, जो ट्यूब होती है जो कैरी करती है मिल्क को फ्रॉम लोब्यूल्स टू द निप्पल। उसके बाद निप्पल और एरियोला होती है, जो निप्पल क्या करती है, जहाँ पर मिल्क एग्जिट होता है निप्पल से। और एरियोला क्या है, एक पिगमेंटेड स्किन होता है जो एरियोला जो निप्पल के साइड में प्रेजेंट होता है। लिगामेंट जो है कूपर लिगामेंट्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं ब्रेस्ट को और मेंटेन करते हैं इसकी शेप को। ब्लड सप्लाई जो है फ्रॉम ब्रांचेज ऑफ द इंटरनल थोरेसिक, लेटरल थोरेसिक और इंटरकोस्टल आर्टरी द्वारा ब्रेस्ट को सप्लाई होती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है लिम्फ नोड होते हैं, स्पेशली एक्सिन नोड, जो क्या करती है, फाइट करती है इन्फेक्शन से और ड्रेन करती है फ्लूइड को। इसके बाद नर्व्स की बात कर लेते हैं। जो सेंसरी नर्व है वो प्रोवाइड करती है फीलिंग और कंट्रोल करती है मसल कॉन्ट्रैक्शन को निप्पल के अंदर। अब देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट की क्या क्या फंक्शंस होते हैं। डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ब्रेस्ट जो है वो ग्रो होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उनके कारण जो ब्रेस्ट है वो ग्रोथ होते हैं। कौन कौन से हार्मोन कंट्रोल करते हैं, कौन कौन से हार्मोन द्वारा कंट्रोल होता है ब्रेस्ट? एस्ट्रोजन जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ब्रेस्ट की टिश्यू की ग्रोथ के लिए। प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर करता है ग्लैंड्स को मिल्क प्रोडक्शन के लिए। प्रोलेक्टिन क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है चाइल्ड बर्थ के पश्चात। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इसके कारण मिल्क का इजेक्शन होता है, लेट डाउन रिफ्लेक्स वेपन बोलते हैं इसको। थर्ड नंबर पे मिल्क प्रोडक्शन या लैक्टेशन, चाइल्ड बर्थ के पश्चात क्या है, एल्वुलाई प्रोड्यूस करती है मिल्क जो स्टोर होता है डक्ट के अंदर। फोर्थ नंबर पे मिल्क इजेक्शन, जो सकिंग स्टिमुलेशन होता है ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। इससे क्या है, जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है और एल्वुलाई जो है वो मिल्क को एक्सिट आउट करती है। ये आपके डायग्राम हो गया ब्रेस्ट का बच्चों। इसके अंदर ये आपके पेक्टोरिस मेजल मसल, ये आपके पेक्टोरिस फेशिया। लिगामेंट होता है एक ऊपर, ये लोबल्स प्रेजेंट होता है, ये आपके सबक्यूटेनियस फेट होता है निप्पल के अराउंड। ये एम्पुला प्रेजेंट होता है, ये निप्पल होता है जहाँ से जो मिल्क है आपका वो एग्जिट होता है। ये लेक्टिवरस डक्ट प्रेजेंट होती है जहाँ पे मिल्क जो है वो आपके प्रेजेंट होता है, स्टोर होता है। ये एल्वुलस प्रेजेंट होती है और ये आपके स्किन वाला पार्ट होता है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने जो आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, यानी कि कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया है, इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा आपको, तो आपको ये नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल इन मेल्स द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज क्लोजली रिलेटेड टू द यूरिनरी सिस्टम। मेल्स के अंदर जो है वो यूरिनरी सिस्टम जो है किसके रिलेट होता है, यूरिनरी सिस्टम से। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर भी वही एक्सटर्नल और इंटरनल जेनाइटलिया पार्ट्स होते हैं फीमेल की तरह ही। जैसे एक्सटर्नल जेनाइटलिया और जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या आते हैं, पेनिस, स्क्रोटम, टेस्टिस और एपिडाइमिस और स्पर्मेटिक कॉर्ड। इंटरनल जेनाइटलिया ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या आते हैं, वास डेफरेंस और डक्टस डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, इजैकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट और यूरेथ्रा। अब बात करते हैं पेनिस की। पेनिस क्या होता है, मेल ऑर्गन होता है जो एक्सिट करता है यूरिन को बॉडी से एक्सिट करता है बॉडी के थ्रू और रिलीज करता है स्पर्म को इन द फीमेल की जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर। कौन, पेनिस। मेड ऑफ टू पार्ट से मिलकर बने होता है, रूट ऑफ पेनिस और बॉडी ऑफ पेनिस। एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। पेनिस की साफ्ट पार्ट प्रेजेंट होता है इसके अंदर जो लॉन्ग होता है, मेन पार्ट होता है पेनिस का। ग्लांस पार्ट होता है जो सेंसिटिव होता है, टिप ऑफ पेनिस पर प्रेजेंट होता है, ये पेनिस है इसकी टिप पर ग्लांस पार्ट प्रेजेंट होता है। कार्पोरा कवर्नोसा होता है जो स्पंज, टू स्पंज लाइक टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं, फिल करते हैं ब्लड को इरेक्शन के टाइम पे। इसके बाद है कार्पस स्पॉन्जिसम जो क्या करता है, एक टिश्यू होता है जो सराउंड करता है यूरेथ्रा को और प्रिवेंट करता है इट फ्रॉम क्लोजिंग ड्यूरिंग द इरेक्शन, पेनिस को बंद होने से रोकता है। उसके बाद है यूरेथ्रा, ट्यूब होती है जो कैरी करती है यूरिन और सीमन आउट ऑफ द बॉडी। फोर स्किन होता है जो फोल्ड ऑफ स्किन होता है जो कवर करती है ग्लांस को, इफ नॉट सर्किमस्टेंस, यानी कि वहाँ पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो। फिजियोलॉजी की बात करते हैं, पेनिस क्या क्या फंक्शन होते हैं। इरेक्शन के टाइम यूज आता है, ये इरेक्शन करता है। ब्लड फ्लो होता है पेनिस के अंदर जो क्या करता है, स्टिफ सेक्सुअल एक्टिविटी को एक्साइटेबल करता है। इजेक्शुलेशन में क्या होता है, सीमन के अंदर जो है स्पर्म और फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं जो रिलीज होते हैं यूरेथ्रा के थ्रू ड्यूरिंग ऑर्गेज्म या सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू। यूरिनेशन के अंदर हेल्प करता है पेनिस। पेनिस क्या करता है, एक्सपेल करता है यूरिन को बॉडी से फ्रॉम द ब्लेडर के थ्रू और द यूरेथ्रा के थ्रू। ब्लैडर से एक्सिट आउट करता है यूरिन को यूरेथ्रा के थ्रू। सेंसिटिविटी एंड प्लेजर में हेल्प करता है पेनिस। इसके अंदर रिच, यानी कि यहाँ पर नर्व्स एंडिंग्स जो है वो हाईली प्रेजेंट होती है जो प्रोड्यूस करती है, प्रोवाइड करती है सेक्सुअल सेंसेशन। आर्टरी सप्लाई, ब्लड सप्लाई की बात कर लेते हैं। इंटरनल प्यूडल आर्टरी सप्लाई करती है पेनिस के अंदर। डोर्सल आर्टरी जो स्किन और ग्लांस पेनिस को सप्लाई करती है। डीप आर्टरी जो है वो इरेक्टाइल टिश्यू को सप्लाई करती है। बल्बो यूरेथ्रल आर्टरी जो सप्लाई करती है किसको, यूरेथ्रा और कॉर्पस स्पोंजिसम को। वेंस जो है ड्रेन ब्लड जो है वो कहाँ से आउट होता है, डीप डोर्सल वेन से, इरेक्टाइल टिश्यूज के अंदर से, और सुपरफिशियल डोर्सल वेन स्किन के अंदर से। अब स्क्रोटम की बात करते हैं अपन। फर्स्ट नंबर पर देखते हैं एनाटॉमी स्क्रोटम की। लोकेशन की बात कर लेते हैं। पाउच ऑफ स्किन हैंगिंग बिलो द पेनिस, जो पेनिस होता है उसके नीचे की तरफ जो है स्क्रोटम प्रेजेंट होता है आपके
पाउच होता है एक स्किन का, लेयर्स होती है इसके अंदर स्किन की, थिन होती है, रिंकल्ड होती है, इसके अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे आपके, डार्टस मसल प्रेजेंट होती है जो कॉन्ट्रैक्ट करती है और टाइट करती है स्किन को अगर कोल्ड के टाइम पर इसको कॉन्ट्रैक्ट करती है। कौन कौन से कंटेंट होते हैं, जो स्क्राटोम होता है इसके अंदर आपके टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, संख्या में नंबर में 2 होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसके अंदर एपिडाइमिस प्रेजेंट होता है जो स्टोर करता है और मैच्योर करता है स्पर्म को। स्पर्मेटिक कोड होता है जो इसके अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व्स और वास डेफरेंस प्रेजेंट होती है जो वास डेफरेंस क्या करती है, स्पर्म को ले जाने का कार्य करती है। अब बात करते हैं अपन फिजियोलॉजी फंक्शन के बारे में कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं स्क्रोटम के। टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है, डार्टस और क्रीमेस्टर मसल्स क्या करती है, एडजस्ट करती है पोजीशन ऑफ स्क्रोटम को, और क्या करती है, टेस्टिस को कूल रखने का कार्य करती है, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है जो। उसके बाद प्रोटेक्ट करती है कौन, स्क्रोटम कसन से यानी कोई भी इंजरी से, और प्रोटेक्ट करता है टेस्टिस को इंजरी से। उसके बाद स्पर्म प्रोडक्शन में सपोर्ट करता है कौन, स्क्रोटम। मेंटेन करता है आइडियल टेम्परेचर जो स्पर्म डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, स्लाइटली कूलर देन द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से कूलर हेल्प करता है। टेस्टिस की बात कर लेते हैं जिस सिंगुलर अपन बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस क्या है, मेल गोनेट्स। यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है कि मेल गोनेट्स क्या होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए टेस्टिस। इट इज़ द होमोलॉगस विद द ओवेरी ऑफ द फीमेल, ये होमोलॉगस होता है जो फीमेल की ओवेरी होती है उससे। इट इज सस्पेंडेड इन स्क्रोटम, यानी कि स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है, स्पेट में कोड के द्वारा ये बंधा हुआ होता है। इस टेस्टिस ओवॉइड इन शेप, ओवॉइड शेप में होते हैं। एडल्ट के अंदर जो है लेफ्ट टेस्टिस जो है वो नीचे की तरफ होता है राइट की तुलना में। साइज जो लेंथ की बात करते हैं 5 सेमी जो होता है लेंथ होती है, थिकनेस जो होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है, विड्थ जो है इसकी 3 सेमी होती है, वाइड होता है, वेट जो है 10 से 15 ग्राम से होते हैं। कवरिंग्स की बात कर लेते हैं, टेस्टिस किसके द्वारा कवर्ड होते हैं, 3 कोट के द्वारा, फ्रॉम आउटसाइड टू द इनवर्ड, यानी आउटर लेयर से इनवर्ड की तरफ। आउटर मोस्ट जो होती है वो होती है ट्यूनिका वेजाइनलिस, मिडिल जो होती है वो होती है आपकी ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और इनर जो होती है आपकी ट्यूनिका वेस्कुलोसा। आप इसको ऐसे भी आ सकते हैं वाओ, आपने जैसे टेस्टिस देखे आपने बोला वाओ, यानी कि ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये आपके बेस्ट एक स्ट्रक्चर है टेस्टिस की। इसके अंदर ये आपके एपिडाइमस प्रेजेंट होता है। एपिडाइमस की बात करेंगे अपन आगे। एपिडाइमस इसको हिंदी में अपन बोलते हैं क्या, अधिवर्षण। ये आपके ट्यूनिका वेस्कुलोसा सेमिनिफरस ट्यूबल्स होती है, ये आपके ट्यूनिका एल्बुजिनिया स्टेट ट्यूबल प्रेजेंट होती है, ये आपके रेटेडेस्टिस होता है, ये आपके इफरेंट मेडियस्टेम टेस्टिस, ये इफरेंट ट्यूबल्स होता है, ये बॉडी वाला पार्ट होता है एपिडाइमिस का, डक्टस डेफरेंस होता है, ये टेल वाला पार्ट प्रेजेंट होता है किसका, एपिडाइमिस का। ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम आपको एग्जाम में एज इट इज बना के आना है। अगर एग्जाम में आप क्वेश्चन आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में तो आपको यूरेटर शो करना है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये बर्बोलेथरल ग्लैंड है, ये इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, वास्ट डेफरेंस प्रेजेंट होता है, ये एपिडाइमिस है, ये आपके टेस्टिस होता है, ये ग्लांस पेनिस आपका प्रेजेंट होता है, ये स्क्रोटम होता है, यूरेथ्रा होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये आपके सेमिनल वेसिकल्स होती है जो ब्लैडर के पीछे प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं स्पर्मेटिक कोड के बारे में। स्पर्मेटिक कोड क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इसके जो मेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कनेक्ट करती है टेस्टिकल को एब्डोमेन से। इसके अंदर क्या है, इट कंटेन इंपॉर्टेंट वेसल्स, नर्व्स और अदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो टेस्टिकल्स की हेल्प करती है प्रॉपरली फंक्शन के अंदर। क्या क्या प्रेजेंट होती है, कंटेंट ऑफ स्पर्मेटिक कोड की बात कर लेते हैं। वास्ट डिफरेंस प्रेजेंट होती है जो स्पर्म को कैरी करती है, टेस्टिकुलर आर्टरी प्रेजेंट होती है जो ब्लड सप्लाई करती है टेस्टिस को, पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस होता है जो ब्लड को ड्रेन करता है और कूल रखता है टेस्टिस को, जेनेटोफीमोरल नर्व होती है जो प्रोवाइड सेंसेशन प्रोवाइड करती है, लिम्फेटिक वेसल्स होती है जो फ्लूइड को ड्रेन करती है और फाइट करती है इन्फेक्शन से, क्रीमेस्टर मसल्स फाइबर होते हैं जो टेस्टिस को उठाने में यानी कि हेल्प करते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं एपिडाइमिस, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन अधिवृषण। एपिडाइमिस क्या होता है, एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब होती है जो लोकेटेड होती है बिहाइंड द टेस्टिकल, प्रत्येक टेस्टिकल के पीछे की तरफ होती है। इट इज पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, असेंशियल होता है किसके लिए, स्पर्म के स्टोरेज के लिए और मैच्योरेशन के लिए। स्ट्रक्चर एंड लोकेशन की बात कर लेते हैं। शेप जो टाइटली कॉइल्ड होती है, कोमा शेप्ड स्ट्रक्चर होती है इसे। पार्ट की बात कर लेते हैं, हेड पार्ट होता है इसका जो रिसीव करता है इमेच्योर स्पर्म को किससे, टेस्टिकल से। बॉडी जहाँ पर स्पर्म मैच्योर होते हैं, टेल वाला पार्ट जो है स्टोर करता है मैच्योर स्पर्म को जब तक इजोकुलेशन नहीं हो और कनेक्ट करता है वास्ट डेफरेंस को। अब बात करते हैं वास्ट डेफरेंस या डक्टस डेफरेंस के बारे में। क्या होता है, व्हाट इज दिस, ए मस्कुलर ट्यूब होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। लेंथ कितनी होती है, 30 से 45 सेंटीमीटर। लोकेशन कितनी होती है इसकी, रन फ्रॉम द एपिडाइमिस, एपिडाइमिस ये निकलती है और यूरेथ्रा तक जाती है, बिहाइंड द टेस्टिकल प्रेजेंट होती है कौन, वास्ट डेफरेंस। फंक्शन क्या है इसका, ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को इजोकुलेशन के टाइम। वाल लेयर कौन कौन सी लेयर्स होती है, थिक मसल्स लेयर होती है जो स्पर्म को आगे की तरफ पुश करती है। पार्ट होती है वास्ट डेफरेंस स्पर्मेटिक कोड का। सेमिनल वेसिकल्स क्या होती है, व्हाट आर द सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स आर द स्मॉल पाउच लाइक ग्लैंड्स होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्रोड्यूस करती है फ्लूइड और सीमन, फॉर सीमन।
लोकेशन की बात कर लेते हैं, ब्लैडर के पीछे की तरफ होती है और प्रोस्टेट ग्लैंड के बिल्कुल पास में प्रेजेंट होती है, जो कनेक्ट करती है वास डेफरेंस को और फॉर्म करती है इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करती है। फंक्शन क्या है, ये प्रोड्यूस करता है सेमिनल फ्लूइड जो 60 से 70% सीमन बनाता है। प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर स्पर्म, जो सेमिनल वेसिकल्स होती है, जो इसके अंदर क्या है फ्लूइड होता है जिसको अपन फ्रक्टोज बोलते हैं, जो स्पर्म को एनर्जी देता है स्विम के लिए, मोटिलिटी के लिए। इजैकुलेटरी डक्ट की बात कर लेते हैं, क्या होती है, व्हाट इज दिस, स्मॉल ट्यूब होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। लोकेशन की बात कर लेते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होती है। किससे फॉर्मेशन होता है इसका, वास डेफरेंस से फॉर्मेशन होता है और सेमिनल वेसिकल डक्ट के मिलने से फॉर्मेशन होता है इजैकुलेटरी डक्ट का। फंक्शन क्या होता है, कैरी करती है स्पर्म को और सेमिनल फ्लूइड को टू द यूरेथ्रा से। इजैकुलेशन के अंदर रोल होता है इसका, ये रिलीज करती है सीमन इजैकुलेशन के टाइम। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात कर लेते हैं, लार्जेस्ट असेसरी ग्लैंड ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलता है कि लार्जेस्ट असेसरी ग्लैंड कौन सी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रोस्टेट ग्लैंड। फाइब्रो मस्कुलर ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड स्मॉल वॉलनट साइज ऑर्गन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जो क्या करता है, हेल्प करता है प्रोड्यूस और डिलीवर सीमन। लोकेशन की बात करते हैं, बिलो द ब्लैडर, ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होती है और रेक्टम के सामने प्रेजेंट होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो यूरेथ्रा से सराउंड होती है, घिरी होती है। ट्यूब होती है यहाँ पर एक, जो कनेक्ट करती है यूरिन को, और जहाँ से सीमन आउट होते हैं बॉडी से। फिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्राइमरी कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ मैच्योर स्पर्म, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या करते हैं, मैच्योर स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं, इजैकुलेट करते हैं फीमेल कोपुलेटिंग ऑर्गन के अंदर, जो कौन सा है, वेजाइना। द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज द टेस्टिस। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कौन सी है, टेस्टिस। सीमन जो है, स्पर्म जो ट्रांसफर होते हैं किसके थ्रू, एपिडाइमिस के थ्रू, वास डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और पेनाइल यूरेथ्रा के थ्रू। कंट्रोल की बात कर लेते हैं, टेस्टिकुलर फंक्शन के बारे में। टेस्टिकुलर फंक्शन जो कंट्रोल होता है किसके द्वारा, टू गोनेट्रोपिक हार्मोन एफएसएच और एलएच, जो सीक्रेट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये आपके स्पर्मेटोजेनेसिस, जैसे फीमेल्स के अंदर देखा था अपन ने ओजेनेसिस, ये आपके स्पर्मेटोजेनेसिस है। अगर एग्जाम में आपकी क्वेश्चन आता है तो आपको ये ऐसे कैसे बना के आना। इसके अंदर जो है जर्म सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करती है माइटोसिस द्वारा स्पर्मेटोगोनिया। इसके बाद आपको स्पर्मेटोगोनिया से बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन द्वारा क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है। उसके बाद 23X से 23Y क्रोमोसोम्स बनते हैं, दो क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके बाद सेकेंडरी माइटो डिवीजन होता है। इसके बाद इससे क्या है, 23 क्रोमोसोम्स बनते हैं, 23X और 23Y। इसके बाद स्पर्मेटिड फॉर्मेशन होते हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्म के फॉर्मेशन को अपन बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है बच्चों, अब स्पर्म की स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी 5 नंबर में कि स्पर्म की स्ट्रक्चर बताइए, तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे हेड पार्ट होता है जिसकी शेप होती है ओवल और राउंडेड। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हेड के अंदर, जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं उसके अंदर कितने 46 होते हैं क्रोमोसोम्स, लेकिन यहाँ पे हाफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों। एक्रोसोम प्रेजेंट होता है हेड के अंदर, कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एंजाइम से भरी हुई होती है, जो पेनेट्रेट करती है एग को। मिड पीस के अंदर जो है लोकेशन होती है हेड एंड टेल के बीच में। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को मूवमेंट के लिए, प्रोड्यूस करता है एपीटी लाइक ए पावर हाउस की तरह। टेल या फ्लेजिलम क्या करता है, फंक्शन ये प्रोपल करता है स्पर्म को आगे की तरफ धकेलता है मोटिलिटी के लिए, वीप लाइक मोटिलिटी। ये आपकी स्ट्रक्चर है किसकी, स्पर्मेटोजोन की या स्पर्म की। ये आपके हेड वाला पार्ट हो गया, इसके अंदर एक्रोसोमिक कैप होती है, ये नेक होती है, नेक के अंदर आपके प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है, बेसल बॉडी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये आपकी टेल होती है, इसके अंदर एनलस होता है और एक्सियल फिलामेंट होता है। अब बात करते हैं अपन सीमन और सेमिनल फ्लूइड के बारे में। क्या होता है, एक ऐसा फ्लूइड होता है जो इजोकुलेशन के टाइम रिलीज होता है। इसके अंदर क्या क्या होते हैं, सीमन और सेमिनल फ्लूइड के अंदर स्पर्म होता है और फ्लूइड होता है, जो कहाँ से रिलीज होता है, सेमिनल वेसिकल से, प्रोस्टेट से और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से। क्या क्या फंक्शन होते हैं, फंक्शंस के अंदर ये ट्रांसपोर्ट करता है सीमन स्पर्म को एग के थ्रू, यानी एग से, यानी कि जो है सीमन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को एग के पास में। ठीक है बच्चों, न्यूरिश करता है स्पर्म को न्यूट्रिएंट से, लाइक फ्रक्टोज से, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्ट करता है स्पर्म को न्यूट्रलाइजिंग एसिडी। इसका मतलब क्या है कि जो वेजाइना है उसकी पीएच क्या होती है, एसिडिक पीएच होती है बच्चों, क्या होती है, एसिडिक पीएच। लेकिन जो सीमन और सेमिनल फ्लूइड होता है वो स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है न्यूट्रलाइजिंग एसिडी। ये एसिडी जो है वेजाइना की उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए नॉर्मल बॉडी एडल्ट पर्सन के अंदर, 15 से 200 मिलियन पर ml। पीएच कितनी होती है सीमन की, वो होती है 7.2 से 8.0, यानी कि स्लाइटली एल्कलाइन होती है। नोट के अंदर अपन बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक नंबर के अंदर आपके पूछ सकते हैं।
रिडक्शन ऑफ द स्पर्म काउंट टू लेस देन द 25 मिलियन पर इजैकुलेट और 10 मिलियन पर ml इज कॉल्ड ओलिगोजूस्पर्मिया। स्पर्म काउंट है अगर वो 25 मिलियन से और 10 मिलियन पर ml से कम है तो उसको अपन बोलेंगे ओलिगोजूस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया के अंदर क्या है, एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स, यानी कि अगर स्पर्म ही प्रेजेंट नहीं है सीमन के अंदर तो अपन इसको बोलेंगे एजोस्पर्मिया। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं प्यूबर्टीन मेल्स। पहले बात करी थी अपन प्यूबर्टीन फीमेल्स, अब बात करते हैं प्यूबर्टीन मेल्स के बारे में। मेल के अंदर जो है प्यूबर्टल सेक्सुअल मैच्योरेशन जो है वो बेस्ड होता है जेनिटल साइज के अंदर और प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट के ऊपर। कौन कौन चेंजेस होते हैं इसके अंदर, टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट होता है, इंक्रीज होता है लेंथ एंड डायमीटर ऑफ पेनिस के, और ग्रोथ होता है करली हेयर्स के अराउंड द बेस ऑफ पेनिस, जो पेनिस होता है उसके पास में करली हेयर्स होते हैं, और ओवल द जेनिटल एरिया, यानी पूरे जेनिटल एरिया पर करली हेयर्स का फॉर्मेशन होता है। तो आज अपन ने बात कर ली है कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसके अंदर अपन ने बात करी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और ब्रेस्ट की अपन ने कंप्लीट बात कर ली है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ये सारे जो मैंने आज बताए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और ये जो पीडीएफ है जो ये मैंने पढ़ाई है इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल रीडिंग विद अभिषेक पर आपको मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब करें मेरे टेलीग्राम चैनल को, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। अगर कोई भी क्यूरीज है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। जय श्री श्याम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ। थैंक यू बच्चों।